कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री प्रथम खंड एवं उपशास्त्री द्वितीय खंड के व्याकरण छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ बताए थे। कल प्रमुख शब्द रूप बता दिए थे, युष्मद अस्मद, लता, सह, तत्शब्द। आज कुछ और प्रमुख शब्द है जो कि परीक्षा में जरूरी है, पूछा जाता है, उसके बारे में बताना है। जैसे इदम शब्द, इदम शब्द भी बहुत है। जैसे यह फल है, यह गाय है, यह घोड़ा है, हाथी, इस तरह में इदम शब्द का प्रयोग होता है। तो उसका भी अभ्यास करना जरूरी है। इदम शब्द है, इसका इदम भी रूप प्रयोग भी बनता है, पहले शब्द रूप भी है। इदम का होता अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। तृतीया में बदलता है, एनम भी होता है। अनेन आभ्याम एभिः। चतुर्थी में होता अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी में होता है अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में होगा अस अणयोः एषाम्। एषाम् पूछ देता है कहाँ का रूप है। सप्तमी में है अस्मिन् अणयोः एषु। अब इसका स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग में भी पूछा जाता है, पूछ देगा। स्त्रीलिंग में है प्रथमा में इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः। तृतीया में, तृतीया में अणया आभ्याम आभिः। चतुर्थी में अस्यै आभ्याम आभ्यः। पंचमी में अस्याः आभ्याम आभ्यः। षष्ठी में अस्याः अणयोः आसाम्। सप्तमी में अस्याम् अणयोः एषु। आसु, येषु, येषु पुल्लिंग में होता आसु। अब इसका भी तत्शब्द का कुछ नपुंसक लिंग में भी रूप बनता है। नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया में बदलता है और पुल्लिंग की तरह हो जाता है। जैसे इदम शब्द का नपुंसक में बतावेंगे तो इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ये हो जाएगा। और पुल्लिंग की बात तृतीया से हो जाएगा। तत्शब्द जो कल बताए तो उसका भी नपुंसक लिंग में होता है। तत्तेतानि, तत्तेतानि। जैसे अब तत् का प्रयोग कहाँ होता है, तो तत्फलम अस्ति, इदम फलम अस्ति, यहाँ नपुंसक का प्रयोग हो जाएगा। इदम पुस्तकम अस्ति, यहाँ भी हो जाएगा। इस तरह तत्गृहम अस्ति, वह घर है, इस तरह में हो जाता है। नपुंसक में तत्तेतानि का प्रयोग होता है, इसलिए इसका इदम शब्द की बहुत जरूरत है। अब कुछ ऋकारांत शब्द है, जैसे मातृ, पितृ, भ्रातृ, सस्त्री, इस सब जो है ऋकारांत भी शब्द भी जरूरत है। जैसे मातृ पितृ है, पितृ पिता, पितरौ, पितरः। प्रथमा में
पितृ शब्द का पूछेगा, ये भी पूछ देता है। तो पिता पितरो पितरा, तृतीया में पितरम पितरो पितॄन् ऐसा हो जाता है। तृतीया में हो जाता है पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी में होगा पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी में पितुः पित्रोः पितॄणाम्। सप्तमी में पूछेगा सप्तमी का क्या रूप है, पितर पित्रोः पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरा, ऐसा रूप बनता है ऋकारांत का। आप इसी तरह कुछ और भी शब्द है जो हलंत पुल्लिंग में बदलता है। आप कहीं है विद्वत शब्द है, भवत शब्द है, ये सब प्रमुख है। भवत शब्द होता है आप अर्थ में, उसका क्या रूप, एक शब्द से अनेक शब्द का भी ज्ञान हुए। जैसे भवत का होता है भवान भवंतो भवन्तः, प्रथमा भवान भवंतो भवन्तः, द्वितीया में भवंतम भवंतो भवतः, तृतीया में भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, चतुर्थी भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, पंचमी में भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, षष्ठी भवतः भवतो भवताम्, सप्तमी में भवत भवतो भवत्सु। ऐसा है। इसी तरह धीमान धीमंतो बनेगा हैं। सब रूप इस तरह का है। अब कुछ किम शब्द है, जैसे सह तत् शब्द का रूप बनता है, उसी तरह किम का। किम का होता है, किम माने कह, कौन, कह कौ की प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, पंचमी में होगा कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी में कस कयोः केशाम। अब रूप आता है ना, हैं किस। सप्तमी में कस्मिन कयोः केशु हैं। अब इसका है इसी तरह है जत शब्द का जह जो जी, इसी तरह चलेगा। इसका स्त्रीलिंग भी रूप होता है। कह माने कौन, कहवाल कह आगच्छति, कहते हैं कौन लड़का आता है। स्त्रीलिंग में का बालिका गच्छति, कौन लड़की जाती है, इस तरह होगा। तो इसका भी बदलता है। स्त्री में क्या होगा, का की का प्रथमा, का की का, द्वितीया में काम की का, तृतीया में कया काभ्याम काभिः, चतुर्थी में कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी में कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी में कस्याः कयोः काशाम। पुल्लिंग में होता है केशाम, इसलिए में काशाम। सप्तमी में होगा कश्याम कयोः काशु। अब कहते हैं अनुवाद के लिए, ज्ञान के लिए और भी के लिए ये सब शब्द प्रसिद्ध है। इसलिए अब शब्द रूप का हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग सब में बता दिए। ध्यान रखना है कि पूछेगा, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में किम शब्द का षष्ठी में क्या होगा।
युष्म शब्द का पंचमी में क्या होगा, दे देगा। षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, इसलिए इस शब्द को भी ध्यान रखना है। कल अब कारक या समास बता देंगे, कल समास या कारक के बारे में बता देंगे। ठीक।